अच्छा, बीजे कभी लगा है कि आईने को देखा और आईने ने कहा उफ मार ही डालोगे? डेली आई लव माई सेल्फ। कौन थे वो खुशकिस्मत बच्चे जिनको बीजे जैसी हॉट टीचर मिली? I was 19 years old and my students were 24 years old. 60 की दहलीज पे जाने पे किस किस तरह के पहले थॉट आते हैं? No dieting, no exercise, जी भर के खाती हूँ जो मन करता है। लोग कहते हैं कि इस उम्र में हजम नहीं होता। अरे खाना आना चाहिए, सब कुछ हजम होता है, सब कुछ हजम होता है। You can see my figure. I spend only 2 to 3 minutes on my body. जिंदगी का वो कौन सा पल था जब बीजे को लगा भाई मुझे आम जिंदगी नहीं जीनी? कि मुझे जो काम किसी ने कह दिया ना ये नहीं करना, वही करना। ऐसी मम्मियाँ कहाँ मिलती है? माँ का दिल दुखेगा तो वो बद्दुआ भी लगती है। किसी ने ऐसी गुस्ताखी की नहीं होगी लेकिन किसी ने कह दिया आंटी नमस्ते। आज की डेट में अपनी लाइफ से एक क्या 0% भी शिकायत नहीं है। अगर आपके साथ चलना पड़ेगा तो हमें इतना फिट होना पड़ेगा ना आप जैसे। That is their problem, not mine problem. बीजे आपसे कोई कहता है यार इस उम्र में ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता? मैंने बॉब कट करवाया। I never bothered the people. हाथी चलते हैं कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलते हैं कुत्ते भौंकते हैं। सीनियर सिटीजन इस शब्द को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? I believe in solutions. मेरे ऊपर ये क्या सोचते हो कि जेंट्स टिप्पणी करते हैं? नहीं, लेडीज टिप्पणियां करती हैं। आपके लिए यंग रहने के मायने क्या है? मैंने आज भी अपनी शर्तों से जी रही हूँ। जी किसी मैगजीन के कवर पेज पे लिखा जाए द बीजे 60 एंड सेक्सी। वाओ, मैं क्या लग रही हूँ। ये ना बोलना कब शुरू कर देना चाहिए किसी महिला को? अपने काम को ये नहीं सोच के करो कि ये हमारे ऊपर बर्डन है। जवानी में कितने लोगों के दिल तोड़े? बड़ी सिस्टर्स को देखने के लिए आते थे तो मुझे किचन में दबा दिया जाता था कि अगर ये सामने आ गई तो रिश्ता ना हो जाए। 60 की उम्र वाला प्यार बीजे कैसे दिखती है? अगर आप अंदर से पूरे हो तो आपको दूसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है। तो अपने से मोहब्बत कैसे की जाती है? जिस गली से निकले लोग हमें ही देखें, हम किसी को ना देखें। 60 बरस की उम्र में सबसे बोल्ड काम अपने क्या किया? एरोप्लेन उड़ाने का भी दिल है। साड़ी में कमाल या जीन्स में बवाल? जीन्स में बवाल। शाहरुख खान या पति? शाहरुख खान। भगवान ने फुर्सत से बनाया आपको? मैं संडे वाले दिन पैदा हुई। यंग एट 60। तो आज बात कुछ हंसी की, कुछ मस्ती की, कुछ सीख की और कुछ चिर युवा रहने की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। वैसे सही मायनों में देखा जाए तो जब 60 की दहलीज पे आप पहुंचते हैं तो कुछ कुछ चीज मुरझाने लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा युवा रहते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा ह्यूमर होगा, थोड़े अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होंगे, बोल्डनेस होगी और हाँ देसी ठसक OMG फील भी होगा। ये सारी बातें आज होने वाली हैं और मैं कह रहा हूं आपसे 50 से 55 मिनट सिर्फ मुझको आज दीजिए। जिंदगी ना बदल जाए तो कमेंट में कहिएगा। आज मेरे साथ है नन अदर देन वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यंग और वेरी स्वीट भूपिंदरजीत बीजे। नमस्कार। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कैसी हैं आप? वेरी फाइन। अच्छा कभी बताइएगा, बीजे बोलूं मैं आपको चलेगा ना? sure. ठीक है। अच्छा बीजे कभी लगा है कि आईने को देखा और आईने ने कहा उफ मार ही डालोगे? डेली आई लव माई सेल्फ। डेली मॉर्निंग माई फर्स्ट किस इज टू माई सेल्फ ऑन द मिरर। क्या बात है। जिंदगी को इतना हसीन आपने कैसे बनाया हुआ है? फ्रॉम माई इनर पावर। हाँ, फ्रॉम माई इनर पावर। अगर इंसान अंदर से खुश है, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में है। इतना स्ट्रेस, लोग कहते हैं कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज अप टू यू, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप खुशी से हैंडल कर लेंगे तो मेरी तरह एंजॉय करेंगे। अगर आप स्ट्रेस को हाई स्ट्रेस करते रहेंगे तो देन इट्स इम्पॉसिबल टू लिव इन अ ग्रेट लाइफ। जो मैं सोचती हूँ कि हर लेडी, हर बच्चे और हर बुजुर्ग का एक हक है। लोग अपने आप को आफ्टर रिटायरमेंट, आई एम ए रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस फ्रॉम हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, एंड पीपल थिंक के आफ्टर रिटायरमेंट डल हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता, आपकी लुक। मैंने अपनी आफ्टर रिटायरमेंट सबसे पहले आई चेंज माई लुक। मैंने बॉब कट करवाया। अच्छा। एंड माई फैमिली, माई हस्बैंड डिडंट लाइक इट। वो उनको लंबे बाल बहुत पसंद थे।
पहले तो मैं शॉर्ट करते करते एक छोटी सी पोनी पे आई और फिर मैंने धमाका कर दिया। यू आर सिखनी? या अच्छा, उसके बावजूद आई हैड डन, अच्छा, बिकॉज माय हस्बैंड इज आल्सो क्लीन शेवन। ओके, या सो दैट इज द रीजन। लेकिन हमारे जमाने में इतनी खूबसूरत टीचर्स नहीं हुआ करती थी। कौन थे वो खुशकिस्मत बच्चे जिनको बीजे जैसी हॉट टीचर मिली? या दे वर वेरी लकी। My first posting was in a pure girls school. अच्छा, and I entered in 1984 in a private job, and from November 85 I started a government job, Haryana government job. ओके, And my first school was a boys school. I was 19 years old and my students were 24 years old. So that was fun. My principal said, call them beta. And the students afraid of me. Ma'am, please beta mat kaho, बाकी सब चलेगा. So that was the time I had. मिसेस ब्रिगेंजा। Yeah. याद आ गई मुझको आज। लेकिन बीजे कहते हैं कि जब उम्र ठहरने लगती है तब दिमाग बहुत चलने लगता है, और दिमाग जब ज्यादा चलता है तो मन में ख्याल आते हैं कि भाई हम तो 40 के पार घबराने लग जाते हैं, और 60 की दहलीज पे जाने पे किस किस तरह के पहले थॉट आते हैं जहन में? देखो, एक आम इंसान का तो यही होता है कि आफ्टर 60 देयर इज नो लाइफ। अब तो हमारी ना बॉडी काम करेगी ना हम अच्छे दिखेंगे। लेकिन आई थिंक कि आफ्टर 60 यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड ऑन योरसेल्फ। पहले तो आप अपने बच्चों में, जॉब में, अब आई वाज टीचर, 8 आवर्स तो डेली मुझे अपने स्कूल में देने थे। घर का खाना मैं खुद बनाती हूँ, आई एम ए वेरी गुड कुक। तो खाना वाना खुद बनाना, तो सारा टाइम बच्चों के परवरिश में, उनको स्कूल लेके आना जाना, सारा काम करना, वो सारा बिजी रहता है। लेकिन मेरी तब भी यही था कि अपने ऊपर सिर्फ 2 मिनट मॉर्निंग के नहाने से पहले और रात को 2 मिनट सोने से पहले वो लगाती थी मैं। अच्छा, हाँ, वो मैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ही काम करके आई अप्लाई दोज माई प्रोडक्ट, और उन्हीं को लगा के मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को आज तक ऐसे ही रखा है। नो डाइटिंग, नो एक्सरसाइज, जी भर के खाती हूँ जो मन करता है। आज भी मैं पिज्जा खाती हूँ, समोसा खाती हूँ। अरे वाह! उतरते ही अगर मैं कहीं बाहर, मेरे रहते हैं रिलेटिव्स बाहर, तो बाहर से आते ही सबसे पहले मेरे गोलगप्पे खाने जाने का होता है। क्योंकि पहले मार्केट से गोलगप्पे खाने, लोग कहते हैं कि इस उम्र में हजम नहीं होता। अरे खाना आना चाहिए, सब कुछ हजम होता है। क्योंकि हमारे कुदरत ने हमें स्टमक में HCl दिया, और उसकी पावर हर एक को पता है। वो तो लोहे भी हजम कर जाता है। तो हम कैसे कहते हैं कि हमें पिज्जा हजम नहीं होगा या चिकन हजम नहीं होगा? खाने का टेक्निक आता है। तो यू कैन डाइजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, और यू कैन सी माई फिगर, आई स्पेंड ओनली 2 to 3 minutes ऑन माई बॉडी, ओनली फॉर स्ट्रेचिंग। नो वॉक, नो एक्सरसाइज, नथिंग एट ऑल। गजब, गजब, सिंपली सुपर। सिंपली सुपर। लेकिन विजय, मुझे ना एक डिस्क्लेमर आपसे बुलवाना है अपने व्यूवर्स के लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ 60, लेकिन ये मुझे बोलेंगे झूठ बोल रहा है भाई। ये तो आप बता दीजिए कि हाँ, आई एम 60 प्लस, और मेरा आधार कार्ड देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं, रिटायर्ड टीचर हूँ तो 58 के बाद गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। सो दैट्स व्हाई। लेकिन जिंदगी का वो कौन सा पल था या वो कौन सा पड़ाव था जब बीजे को लगा भाई कि मुझे भीड़ से हट के रहना है, मुझे आम जिंदगी नहीं जीनी जो सब जी रहे हैं? वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? वो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मैं स्कूल में रही, आई वॉज द किंग मेकर। मैंने कभी क्लास में, मुझे नहीं याद कि मैं सारा टाइम दिन क्लास में बैठी हूँ। सारा टाइम मस्ती, कुछ, चाहे मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, पंजाब से, मैंने पंजाबी मीडियम से 10th की है, बट माई टीचर्स वर सो गुड, दे अप्रिशिएटेड अस, दे मोटिवेटेड अस कि आपको लाइफ में ऐसे बनना है कि कल को लोग हमें कहें कि ये किस टीचर से पढ़ के आए हैं। हमारी PTI टीचर वाज सो गुड, वो हमें, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वो हमें एक एक एक्सरसाइज पकड़ पकड़ के करवाती थी। कोई किसी बच्चे को चोरी नहीं करने देती थी कि आप आज आप बीमार हो, वो कहती थी अच्छा क्या बीमारी है, ठीक हो ना, करो काम। तो हमें टीचर्स ऐसे मिले
कि बहुत सपोर्ट मिली उन्होंने हमें बहुत जिंदा दिली सिखाई। उस टाइम तो ज़माना भी सिलाई बुनने का होता था। वो क्या करती थी, हाथ में उनके स्वेटर होते थे और वो ज़बानी पढ़ा रही होती थी। उनको बुक्स रिमेम्बर होती थी। आज के टीचर्स को कहाँ बुक्स याद होती हैं। सही बात है। उनको पेज याद होता था। दे सेड कि ओपन दैट पेज एंड स्टार्ट, और उनको वर्बली वो पढ़ा देते थे। मतलब मैंने कभी उनको बुक खोलते नहीं देखा। सो कुदरत ने मुझे इतने अच्छे टीचर दिए और आगे भी मैंने बड़ी खुशी से इस प्रोफेशन को चूज किया। एंड मैंने भी अपने बच्चों को जो मैं दे सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है बहुत बिलो मिडिल क्लास बच्चे आते हैं। बिल्कुल। तो मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया, उनको दी जान से पढ़ाया। अपने बच्चों को मैथ्स टीचर होते हुए मैंने कभी नहीं पास में बैठ के सम करवाए। उनको तो मैं वर्बली गाड़ी चलाते चलाते, हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है, वो समझा दी, दैट्स ऑल। लेकिन मैंने दूसरों के बच्चों को, शायद उन्हीं की दुआएं हैं कि मैं आज। लेकिन बीजे आज आप इतनी हॉट हैं, हैपनिंग हैं, इन हैं, ये एक निगाह में समझ आता है कि मतलब समझ आ रहा है। लेकिन 80s के टाइम पे बॉब कट कटाना एक सिखनी होने के बावजूद। 80s में बॉब कट नहीं कराया। अच्छा, तब नहीं कराया था। पहले मैंने फर्स्ट हेयर कट करवाया 93 में। उसके पीछे मुझे एक भगवान कहता है ना, जो चीज चाहो दिल से वो मिल जाती है। अच्छा। मेरा कॉलर बोन का फ्रैक्चर हो गया, तो मैं आर्म कान को भी आई। तो उस टाइम शोल्डर कट पे आई, शोल्डर से फिर वो शाहरुख खान की छोटी पोनी पे। तो ड्यूरिंग टीचिंग टाइम आई वाज ऑन दैट पोनी, क्योंकि स्कूल में मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे बाल खिलार के या बॉब कट करवा के, क्योंकि मेरी फैमिली बॉब कट में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो आपदा में अवसर ढूंढ लिया। लेकिन अपने चाइल्डहुड से जब आपकी शादी हुई, क्या वो ट्रांजिशन पीरियड में इतनी बोल्डनेस कैसे एडजस्ट किया तब? पता नहीं, बचपन से ही मैं ऐसी हूँ। सभी कहते थे कि इसको वही काम करना है जो दूसरों ने कहना नहीं करना। आई वॉज दैट चाइल्ड कि मुझे जो काम किसी ने कह दिया ना ये नहीं करना, वही करना। तो उस काम को मैं एज ए चैलेंज करती रही हूँ। तो वो बोल्डनेस धीरे 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 मेरे अंदर इनकलकेट हो गई। आज भी मैं खुद ड्राइव करती हूँ। मैं ड्राइवर प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ड्राइवर के साथ आपकी प्राइवेसी जाती है, आपका अपना ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म होता है। हर गाड़ी चलाने का शौक है मुझे। मैंने एंडेवर भी चलाई है, अभी रिसेंटली थार ली है, क्योंकि मेरे को शौक था। क्योंकि पहली थार में कुछ एक दिक्कत सी, तो वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई। लेकिन मेरा और मेरे बेटे का था कि हम थार लेंगे ही लेंगे। तो अब वाला मॉडल जो है वो इट्स क्वाइट बेटर देन बिफोर। ऐसी मम्मियाँ कहाँ मिलती है? मिलती है। ठीक है। लेकिन विजय, वैसा हालांकि किसी ने ऐसी गुस्ताखी की नहीं होगी, लेकिन किसी ने कह दिया आंटी नमस्ते, कभी गुस्सा आया? ना, मैं आई फील बेटर। कोई कहता है, कोई कह पाता है आंटी? बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो चिढ़ाने के लिए कहते हैं, और मैं तो उनको पहले ही बेटा कह देती हूँ। बोलो बेटा कैसे हो? तो मुझे अपनी उम्र छुपाने में कोई वो नहीं, आई नेवर फील प्राउड। मुझे अच्छा लगता है, और मैं यंग दिखती हूँ तो मैं अपने लिए दिखती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं है। मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि भी मैं यंग हूँ। नहीं, पर आसपास के लोग तो प्रेशर में आ जाते होंगे ना आपको देख के। आते रहे, दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माइन प्रॉब्लम। पर आप तो ओवर शेडो कर देंगी मैम। अगर आपके साथ चलना पड़ेगा तो हमें इतना फिट होना पड़ेगा ना आप जैसे। पीपल विल अवॉइड। ऐसा होता है? या बहुत बार होता है। कुछ आ रहा है दिमाग में इंसिडेंट? बहुत बार होता है। कोई इंसिडेंट आ रहा है ऐसा? बिफोर मैरिज हम जब जॉब में कभी भी ड्यूटीज लगती थी, कहीं पे जैसे जाना पड़ता है बच्चों के साथ, तो मेरी कलीग्स पहले ही प्रिंसिपल को कह देते, इसके साथ मैम हमारी ड्यूटी मत लगाना, फिर हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है, तो हमारी शादी कैसे होगी? तो बीजे वायरल थी पहले से ही। सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अब देखिए आप, बीजे द वायरल क्वीन। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी लगा कि जिंदगी की शुरुआत जब मैं कर रही हूँ और अब मैं वो कर पा रही हूँ जो मैं 30 की बरस में नहीं कर पाई, ऐसा कुछ था? मेरे को उस टाइम शौक तो बहुत था। मेरे पास मेरे टीचर एक दो एयर होस्टेस की भी अप्रोच लेके आए थे कि भी आप यू आर सो ब्यूटीफुल, तो आपको टीचिंग में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको पता उस टाइम फैमिलीज जो हैं वो इस प्रोफेशन को
अच्छा नहीं मानते थे। तो मेरे मदर ने कहा, कहते नहीं, ये मैं तो जाने के लिए रेडी थी। मैंने कहा ठीक है, नए नए कंट्रीज देखने को मिलेंगे, और कोई टेस्ट नहीं था, ऐसे ही थी अप्रोच थी कि अगर इफ़ यू आर लुकिंग गुड यू कैन जॉइन द एयर होस्टेस। तो मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। मेरे मम्मा कहते वो काम करना जो हमारी इज्जत को दाग ना दे। तो फिर आई चोज टीचिंग प्रोफेशन। पर आपको लगता नहीं कि महिलाओं को अक्सर टीचिंग के प्रोफेशन में बांध दिया जाता? लगता है कि सुबह जाएगी, दिन में आ जाएगी, घर भी देख लेगी, आके बच्चे भी देखेगी। हाँ। ये तो होता ही तो ये टैबू टूट नहीं रहा है क्या? नहीं, वो अभी भी नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट पा रहा? वो इसलिए नहीं टूट पा रहा कि अभी भी हमारे यहाँ पे जो मेल्स हैं, मेल शोविनिज्म इज देयर। वो कहते हैं कि घर आके बीवी ही काम करे। अब आज की डेट में जो मल्टीनेशनल कंपनीज में करते हैं, लड़के काम तो करने लग गए हैं, लेकिन अंदर से तो उनका मन भी होता है कि बीवी ही करे। अब आज वो टाइम के अकॉर्डिंगली थोड़े एडजस्ट हो गए हैं, करते हैं हेल्प, लेकिन अंदर वही है आदमी के। तो ये इक्वालिटी आने वाली नहीं है मतलब? देखो जी, आज भी आप बताओ कितने पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी को अपने बराबर का हिस्सा देते हैं? मुझे नहीं मिला। ठीक है, आपने अपनी बहन को दिया कुछ? उसने मांगा ही नहीं। वो बहनें कभी नहीं मांगती। सही बात है। लेकिन क्या पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं बनती कि वो उसको भी दे? ठीक है, मैं अपनी बेटी को दूंगी। वाह। मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और ना ही मुझे इसके लिए कुछ पूछने की जरूरत है। मैं अपनी बेटी को दूंगी और पूरा बराबर का दूंगी। सन इन लॉ खुश हो जाएगा आपका? मेरा सन इन लॉ इज अ वेरी नाइस गाय। वो तो कुछ मांगता ही नहीं है। अरे वाह, क्या वो तो कहता है मम्मा बस आप हो तो बहुत है। आप खुद को मम्मा बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता किसके लिए बोल रही हैं आप। बच्चों के लिए। देखिए मम्मा के आप कैसे हो सकती है? वो भी सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ऐसी बातें आप पे मेरी ग्रैंड डॉटर भी है। बाप रे, सूट नहीं होती आप पे बातें? नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर एंड मी बोथ आर, वी आर एंजॉयिंग, वी आर प्लेइंग। तो वो आपको दादी कहती हैं, दीदी कहती हैं? अभी तो वो कुछ भी नहीं बोलती। अभी तो शी इज अ 1.5 year old। अभी तो नानी भी नहीं बोल पाती। मैं तो कहती हूँ बेटा नानी बोल। आई एम क्रेजी टू लिसन दिस वर्ड कि मेरी एक जनरेशन मुझे नानी बोले। आई एंजॉय माई एवरी। लेकिन देखिए इतनी जिंदादिली आप में है, इतनी एकदम फुल ऑफ एनर्जी आप हैं, तो मेरे तमाम व्यूअर्स और मैं भी जानना चाहता हूँ, आप दिन में क्या खाती हैं, कैसे शुरुआत करती हैं? मैं बता रही हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। अगर मेरा अभी समोसा खाने का मन करेगा ना तो मैं 1 मिनट लगाऊंगी। अच्छा, आप सुबह उठती हैं, क्या करती हैं सबसे पहले? मुझे रूटीन बताइए ना। सुबह उठते मैं खाली पानी पीती हूँ, फ्रेश होती हूँ। उसके बाद टाइम टू टाइम सीजन के अकॉर्डिंगली कभी बीटरूट खा ली या उसका जूस पी लिया, दैट्स ऑल। नाश्ता जब बच्चे करते हैं 10 बजे 11 बजे, अगर इन बिटवीन मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। केक पड़ा है, केक खा लिया, बादाम पड़े हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बादाम ही खाने हैं, जो इच्छा कर रही है अंदर से। कई बार होता है कि लड्डू पड़े होते हैं, तो मैं लड्डुओं की बड़ी फेवरेट हूँ। मीठा आई लाइक अ लॉट ऑफ, चाहे मुझे कोई शुगर नहीं है, कुछ नहीं है। आई एम 100% फिट एंड फाइन। 2 से 3 साल पहले मैंने ब्लड डोनेट किया। अच्छा। लेकिन मैं तो अभी भी देती हूँ, लेकिन रेड क्रॉस वालों ने ना बैग बड़ा कर दिया ब्लड का। उसके बाद चक्कर आ जाते हैं, तो 1 हफ्ता बंदा उठ नहीं सकता। मैंने पहले वो छोटा यूनिट लेते थे, तो मैंने उनको बोला छोटा ले लो भाई। so real. छोटा ले लो। आई एम ए यूनिवर्सल डोनर। O पॉजिटिव O पॉजिटिव इज माय ब्लड ग्रुप। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं लेंगे तो इतना बड़ा। अब इतना बड़ा मेरा 2 बार ही एक्सपीरियंस हो गया कि मैं 1 हफ्ता फिर बच्चे मुझे फिर उठा के ही लाते हैं कि मम्मा गई। कभी बीजे आपसे कोई कहता है यार इस उम्र में ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है? लोग हैं, लोगों का काम है कहना। How do you tackle? I never bothered the people. हाथी चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। मैं शुरू से ही उसी थ्योरी की रही हूँ। अगर आप क्या सोचते हो कि अगर आज मैं इतनी सुंदर हूँ तो कुदरत ने मुझे पहले भी सुंदर ही रखा होगा, ठीक है ना। और एज का एक अपनी ब्यूटी होती है। 16 में भी मैंने प्रॉब्लम्स सही हैं, तो उस टाइम अगर टैकल किया मैंने, तो अब तो आई एम यूज्ड टू, आई कैन टैकल माय सेल्फ एंड आई एंजॉय दिस थिंग। मैंने कभी दिल पे नहीं ली। लोग हैं, अब आज की भी डेट में मैं किसी से मिलने जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं मैडम हम आपसे फीके लग रहे हैं। इवन देन कलीग से कई बार जाती हूँ मिलने स्कूल,
तो वो कहती है मैडम हमें, मैंने कहा बनो, रीस करो, सड़ो नहीं, अपनी देख कोई थ्योरी है, रीस करो, तो इफ यू कैन डू यू हैव टू डू। सीनियर सिटीजन, इस शब्द को आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं? सीनियर सिटीजन इज अ वेरी गुड पर्सन, उसके पास जो एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी के पास नहीं है। आज की जनरेशन कितनी भी टेक प्रो हो जाए, जो सीनियर के पास है ना, जो गुण, जो पेशेंस, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स। आज के बच्चों को एक इतनी सी प्रॉब्लम आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। प्रॉब्लम्स देखो जी, हमने भी बड़ी फेस करी हैं, हर एक की लाइफ में आती हैं, चैलेंजेस होते हैं, जॉब करना, बच्चों को पालना, और बच्चों के एडमिशन के टाइम पे भी आपको देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट आई हैंडल, आई बिलीव इन सॉल्यूशंस एवरी टाइम। माय थॉट इज, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है अपनी लाइफ में, आती हैं, लेकिन मेरा एक थॉट होता है कि हाउ कैन आई सॉल्व इट। मुझे ये नहीं होता कि प्रॉब्लम्स को लेके रोते रहो, यार कर ली गलती, अपने से भी कई बार गलत डिसीजन हो जाते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मेरा हर डिसीजन ठीक होगा हो, तो गलत डिसीजन को फिर मैंने वही टाटा रतन वाली बात कि गलत डिसीजन को हाउ टू डू इट राइट, तो वो किया। इसीलिए मैं आज इतनी खुश हूँ, नहीं तो इस उम्र में तो लेडीज सास बहू के रोने ही रोती है। मैं कहती हूँ तुम भी जियो, मुझे भी जीने दो। सानू की अभी मैं 2 दिन पहले अभी आई है सौंकन सौंकने 2, तो अकेले देख के आई हूँ। आई नीड नॉट एनी कंपनी, आई हैव ए लॉट ऑफ फन, मुझे किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। मैं खुद अकेली पिक्चर जाती हूँ, मन करता है अकेली ड्राइव करती हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे, मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं होती। लेकिन भूपिंदर जीत से बीजे, ये जो सफर है, इसमें 2-3 ऐसी बड़ी मुश्किलें जो आपको अभी भी जब सोचती है तो आपको लगता है कि भाई मैंने कैसे कर लिया ये? ऐसी कोई मुश्किल देखो आती है जब बच्चे छोटे थे। एक्चुअली मेरे दोनों बच्चों में 1.5 ईयर का डिफरेंस है। अच्छा। मैंने दोनों खुद पाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में थे, तो आपको पता ही है प्राइवेट सेक्टर इज ऑलवेज वर्कaholic, शुरू से ही होता है, उनको जाने का टाइम होता है, आने का नहीं। आई मैनेज माई किड्स माई ओन वे। एक को पीछे बिठाती थी, एक को आगे उठाती थी, तब तो लिफ्ट का भी जमाना नहीं होता था, स्टेयर्स पे चढ़ के चलते थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, मैंने उनको कभी प्रॉब्लम समझा ही नहीं है। दैट वाज माय थ्योरी। प्रॉब्लम्स आती हैं हर एक की, अब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय पर्सनल प्रॉब्लम्स, लेकिन आप बताओ आज की डेट में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती। आपको तरीका आना चाहिए कि आप हैंडल कैसे करते हैं अपने से। सही बात है। आपके लिए यंग रहने के मायने क्या है, और असल में जवान है कौन? जवान वही है जो आखिरी दम तक अपनी मन मर्जी का खा ले। सही बात है, ये तो बड़ा आज के टाइम में लोग ये ना खाओ, वो ना खाओ, अरे सब कुछ खाओ जब तक जिंदा हो। क्यों मन मारो? सामने समोसा पड़ा है, खाते नहीं, अरे मोटे हो जाएंगे। मैं कहती हूँ आजा भाई, एक की छोड़ के 2 खा लेते हैं, खा के मरेंगे। So that is ये सोच है आपकी। हाँ, पर ये सोच का आना अपने आप में बीजे एक बड़ा टास्क है। ये सोच डेवलप कैसे की जाए? उसके लिए माइंड सेटअप होता है। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ। माइंड सेटअप, अगर आप एक बार अपने माइंड को ट्रेन करना सीख जाते हैं, ये बॉडी आपकी बात सुनती है। लोगों को ये नहीं पता कि लोगों की बॉडी सुनती है। क्या बात है? बिल्कुल सुनती है। अगर आपके विचार में आ रहा है कि आज मेरा काम करने को मन नहीं है, तो आपकी बॉडी विल डू रिस्पॉन्स ऑन दैट वे। आप और लेथार्जिक होते जाएंगे। आप सोच के देखिए, आप करके देखिए इस एक्सपीरियंस को। अच्छा। हाँ, और अब अगर आप एक दिन उठते हो, पहले अपने आप को बोलो वाओ मैं क्या लग रही हूँ, और आज का दिन मैंने यहाँ जाना है, वहाँ खेलना है, तो आप सारा दिन भी नहीं थकोगे। रात के 12 बजे तक आके भी गेम खेलोगे। मैं आईपैड पे गेम्स खेलती हूँ, मेरी गेम्स 10-10 साल पुरानी चल रही हैं, कि उस गेम को मेरी आज भी कंटिन्यूटी चलती है। और मेरा टाइम हो जाता तो मैं खाना पीना भी छोड़ देती हूँ बच्चों की तरह, कि आई हैव टू कंप्लीट माय जॉब। ये बात मेरे बच्चों को भी पता है कि मम्मा को अगर आधा घंटा मिला है, कई बार गेम्स में टाइम मिल जाता है, हाफ एन आवर आपको गिफ्ट मिलता है, तो मैं उस टाइम अपने खाना भी छोड़,
I have to finish my job. So this is the way to live a life. Life is in your hands. क्या आप रू करके जीना चाहते हो? सही बात है। फिर खुश होकर जीना। लेकिन बीजे किसी मैगजीन के कवर पेज पे लिखा जाए द बीजे 60 एंड सेक्सी, क्या रिएक्शन होगा? Feel very happy. कैसे हैंडल करेंगी 60 के साथ सेक्सी को? I will handle. मैंने अपनी फेलियर्स को भी हैंडल किया। ये नहीं है कि मैं हर जगह सक्सेसफुल हुई हूँ, हाँ, है ना? लाइफ है, लाइफ में सब Up and कुछ होता है, downs अप एंड डाउन आते हैं। फेलियर्स को भी बड़ी खुशी के साथ, ये नहीं है आई है तो सारा दिन उसी को रोते रहो, चलो कुछ और सोचते हैं। उल्टा फेलियर्स में मैं क्या करती हूँ, कोई और प्रोजेक्ट ढूंढती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ नया, मैं कौन सी चीज ऐसी बनाऊं कि जिसको देख के दुनिया खुश हो जाए। तो ऐसे व्यूज लेती हूँ। तो ये आपका एक बार अगर माइंड आपका ट्रेन हो गया, वो मुझे करना आता है और मैं लोगों का भी करती हूँ। अच्छा। हाँ, आपको अगर ट्रेनिंग आपने सीख ली तो आप जिंदगी में कभी अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है। अच्छा, मैंने ये तो सुना था कि जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं कहते हैं कि हार्ट को ट्रेन करना चाहिए, लेकिन आप माइंड को ट्रेन करना। माइंड को ट्रेन कर सकते हो तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। आप डेली एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसका आप सपना लेते हैं। ठीक है, तो बीजे एज को रोक सकती हैं, या माइंड को ट्रेन कर सकती हैं, खुश रह सकती हैं, अच्छा खाना खिला सकती है, समोसे खिला सकती हैं। नहीं अच्छा खाना भी बनाती हूँ, आई एम ए गुड कुक। ओके। मेरी चटनी बनाई हुई, इवन देन दाल मखनी मार्केट को भी मात करती है। तो अगली बार मिलने लेके आएंगे? श्योर श्योर श्योर। जी ठीक है, ओके। तो बीजे बहुत सारी बातें आपके व्यक्तित्व को लेके हो रही हैं, लेकिन आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को अक्सर हम जब पोर्ट्रे करते हैं तो कहते हैं महिला ना नहीं बोल पाती है, और ये ना बोलना कई बार महिलाओं की जिंदगी में बहुत जरूरी हो जाता है। ये ना बोलना कब शुरू कर देना चाहिए किसी महिला को अगर बीजे जैसा खुश रहना है? देखो, पहले तो मैं भी ना नहीं कहती थी, लेकिन मेरा ये था कि मैं इतनी शुरू से ही एनर्जेटिक रही हूँ और मैंने कुछ अपने आप को ऐसा एनर्जेटिक बना के रखा है थ्रू डाइट। अगर किसी टाइम मुझे सुबह से लेके रात के 12 बजे तक काम करना था तो आई टुक रिवाइटल ऑन दैट टाइम कि आज सारा दिन बिना थके ही ऐसे दिखना, ऐसे नहीं है कि 12 बजे हो। समटाइम्स जॉब में चैलेंजेस आती हैं कि यू हैव टू वर्क 10 आवर्स 12 आवर्स कंटिन्यूसली। खाना मुझे आदत है कि मैं कभी टिफिन नहीं लेके गई लाइफ में। अच्छा। सुबह खा के गए, साथ में पंजीरी बना ली, थोड़ी बहुत स्नैक्स टाइप, लेकिन टिफिन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं उठाया। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू ड्यूरिंग माई रिटायरमेंट, टिल माई रिटायरमेंट आई हैव नेवर टेकन टिफिन। तो हर काम को चैलेंज से करते थे। ये नहीं है कि आज बॉस ने बोला है कि काम करो, उसको बहाना लगाओ कि आज पूरा नहीं होगा। उसको टाइम लिमिट से पहले 1 घंटा, वो आपको टेक्निक आनी चाहिए अपने काम को कि हाउ टू हैंडल। अब बीच में ऐसा टाइम आ गया था कि मेल्स का ज़माना आ गया था, डाटा स्कूल्स में क्या है कि आपको डाटा कलेक्ट करके देना है। अब आप 1000 बच्चों का डाटा कैसे कलेक्ट करोगे विद एन आवर? ऊपर तो बॉस कह देता है जी मेल भेजिए, 1 घंटा हो गया अभी करके दो, और प्रैक्टिकली तो हमें करना है। तो ये आपको स्किल आनी चाहिए कि आप हाउ टू, जब आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो तो यू मस्ट बी स्किलफुल। अपने काम को ये नहीं सोच के करो कि ये हमारे ऊपर बर्डन है, और हमेशा उस इंस्टीट्यूशन को प्रणाम करो। टीचर्स बच्चों को मारते थे, ठीक है, कभी कभी मुझे भी डांटना पड़ता था, पर मैं उनको एक ही बात कहती थी, देखो भाई जहाँ की रोटी खाते हो लोग वहाँ पहले प्रणाम करते हैं और तुम होके मारती हो। नहीं, पहले इन बच्चों के पैरों को छुआ करो कि इन्हीं से हमारी फैमिलीज चलती हैं। चलो फैमिलीज नहीं चलती तो हम अपना एंजॉयमेंट, चलो अगर एक लेडी अपने ऊपर ही खर्च करती है, सही बात है, वैसे तो फैमिली को भी देती है। तो मेरी यही थ्योरी उन्हीं को होती थी कि भी आए हो तो काम करो, ये नहीं है कि भी आप घर का रोना रो रहे हो, वो फ्री टाइम है आप उसमें करो। ठीक बात है। लेकिन बीजे अगर आपकी लाइफ एक फिल्म होती तो ये जो फेज अभी आपका चल रहा है ये इंटरवल होता है या क्लाइमेक्स होता? ये क्लाइमेक्स होता, इससे और जाती आगे। पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। जवानी में कितने लोगों के दिल तोड़े? बहुत सारा। वेरी ऑनेस्ट आंसर। अच्छा,
देयर वर सो मेनी इन क्यूज, बेचारे लाइन लगा के खड़े होते थे। तो कईयों को तो मेरे पेरेंट्स को मना करना पड़ा। अच्छा, रिश्ते घर तक आ गए? रिश्ते तो मैं कह रही हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर्स को देखने के लिए आते थे तो मुझे किचन में दबा दिया जाता था। वो 3 घंटे बैठते थे तो आई वॉज नॉट अलाउड टू कम आउटसाइड। अच्छा, कि अगर ये सामने आ गई तो रिश्ता ना हो जाए। सर इज लकी गाय, सर इज लकी गाय। तो वो स्वयंवर कैसा हुआ फिर जो सर को आप मिली? वो मैट्रिमोनियल के अच्छा, वो मैट्रिमोनियल के थ्रू। उसमें ऐसा कुछ। अच्छा, ठीक है। 60 की उम्र में भी लोगों का दिल धड़कता है और प्यार होता है। हाँ। 60 की उम्र वाला प्यार बीजे कैसे देखती हैं? देखो, 60 की उम्र वाला प्यार अपने आप से ज्यादा होता है देन अदर्स। आई थिंक सो, जो मैं सोचती हूँ। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आपको किसी चीज की कमी ही नहीं रहती। आपको दूसरे की जरूरत क्या है? पर दिल धड़क सकता है क्या इस उम्र में किसी के लिए? आई थिंक इफ यू आर फुल फ्रॉम इनसाइड, अगर आप अंदर से पूरे हो तो आपको दूसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने आप में इतनी खुश हूँ कि अगर मैं सारा दिन भी अकेली एक कमरे में बैठी हूँ, आई नेवर फेड अप, आई एंजॉय माई सेल्फ। तो अपने से मोहब्बत कैसे की जाती है? अपने से मोहब्बत, मैंने कहा ना कि वो एक माइंड का ट्रैक है, उसको आपने समझ लिया, जिसने समझ लिया वो मेरे से भी अच्छी लाइफ बीतेगी। तो कब समझाएंगी हमको? अगले पॉडकास्ट में? जब आप कहें। लेकिन कई बार 60 की उम्र में लोगों को किसी और की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप किसी 60 की उम्र को कैसे देखते हैं? किसी का हाथ पकड़ना या मिर्ची कम खाना? ना, मैं सब कुछ, मैं एक्चुअली मैं कुदरत से सुबह उठती पहली और सोने से पहले एक ही बात मांगती हूँ कि भगवान मुझे मारना चलते फिरते। लोग कहे अरे अभी तो खड़ी थी। तो मैं कुदरत से यही मांगती हूँ और कुदरत वही देती है जो आप मांगते हो। दैट इज ट्रू, दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। जिन लोगों ने मांगा है ना कि चलते फिरते जाएं, तो वो चलते फिरते जाएंगे। बिल्कुल, ये मैंने खुद भी अनुभव मेरे किया मदर इन लॉ हाँ। भी ऐसे ही गए थे। उनकी भी एक ही डिमांड थी कि भगवान मुझे तड़फाना मत। तो वो भी नहीं तड़फी थी। हाँ, ये तो मैं मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरी माँ भी ऐसे ही कहा करती थी। तो उनके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ कि उन्होंने भी कहा कि मैं चलते फिरते जाऊं। तो ये चीजें तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन जब बीजे को हम समझते हैं तो बीजे किसी को देखकर इस उम्र में लगाओ कि यार मैं 20 की होती तो फिर मजा कुछ और होता ना, नेवर। अच्छा, मैं अपने आप में इतनी फुल हूँ, हाँ, मुझे किसी की और आंख उठा के भी देखना नहीं अच्छा लगता। सारी आंखें आपकी तरफ उठी हुई हैं। मतलब अपना ये नजरिया है कि हम जिस गली से निकले लोग हमें ही देखें, हम किसी को ना देखें। लाइन हमसे शुरू होगी। लेकिन देखिए, ये सारी बातें हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी भी लग रही हैं और ये पॉडकास्ट भी लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन बीजे वाकई खुद को इतना मजबूत करना, ट्रेन करना, ये आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है। कई समटाइम्स यू फील डिप्रेस्ड। आपको लोग इतने ताने देते हैं। ऐसा ग्रे शेड है ना, मतलब हाँ, ग्रे शेड इज देयर। बट आप हाउ टू ओवरकम दैट ग्रे शेड, दैट इज द ब्रेन सेटअप। अब मुझे भी तो कहेंगे ना, अरे 60 की उम्र में क्या पहन के चलती है। आज से पहले मैं सूट पहनती थी। जॉब में मेरे पास सूट ही थे। आफ्टर रिटायरमेंट सबसे पहले मैंने सूटों को खत्म किया सारे। मेरे को ये है कि मेरे मरने के बाद ये ना सोचे कि अरे इतना गंद छोड़ गए। मैं अपने 2-3 महीने कपड़े पहनती हूँ एंड डोनेट। तो मेरे अब आज की डेट में सूट्स आर फिनिश्ड और मैंने अपनी नई लुक स्टार्ट कर ली। क्योंकि स्कूल्स में तो वी हैव लिमिटेशंस के हमें बच्चों के आगे थोड़ा सा ठीक तरीके से पेश होना आता है। और एक एज ए हेड आपको थोड़ी सी अपनी गरिमा भी रखनी पड़ती है। सही बात है। अगर आप बिल्कुल अपने इस तो अब मैं फ्री हूँ। अब मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं है। तो अब मैं अपनी शर्तों पे लाइफ को जी, क्योंकि दैट वाज इन माय ड्रीम कि आई मस्ट बी लिव दिस लाइफ आल्सो। मरने से पहले रंजिश नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं किया था। कुछ छूटे ना, कुछ छूटे ना। लेकिन बीजे देखिए, आप खुद एक महिला हैं और अभी आपने अपनी सास का जिक्र किया। तो एक सास और बहू का वो रिश्ता जब आप बहू थी, और अब एक रिश्ता बहू और सास का जिसमें आप सास हैं, देखो कौन सा टफ है ईमानदारी से? कोई भी टफ नहीं है। अच्छा। आपके अपने मेंटल लेवल पे है। दोनों मुझे समझाइए, बीजे कैसे देखती हाँ, हैं? मैं देखती हूँ कि हमारे टाइम में हमारी सास जो थी, शी वाज हेल्पलेस।
उसके पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था, उसके बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, तो उसकी बच्चों को थोड़ी सी करनी भी पड़ती थी, सहनी पड़ती थी। हाँ, सहनी भी पड़ती थी, और उनको थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि उनकी सुननी भी पड़ती थी। कई बार बच्चे मिसट्रीट भी करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और बड़े भक्त होते हैं, आपको कभी ना कभी तो वो आपको जवाब भी देते हैं। आप ईमानदार भी हैं। ईमानदार हूँ मैं पूरे। तो वो जवाब देते हैं, तो आप उस टाइम उन लेडीज की मजबूरी थी, वो उनकी बहुएं अगर अर्निंग होती थी तो उनको दिक्कत आती थी देख के, अरे हमने तो ये लाइफ जी नहीं। लेकिन मेरे को ये था कि मैंने अपने मदर इन लॉ को कभी नहीं ये फील कराया। मैं कहती थी बोलो आपको क्या चाहिए, मैं अर्निंग हूँ। अब वो बोल नहीं पाती थी क्योंकि उन्होंने कभी अपने ऊपर इतना खर्चा ही नहीं किया, तो उनको पता ही नहीं खर्चना कैसे। सो दैट वाज द थिंग। अब आज की बहू है, वो जरूरी नहीं है कि सारी कमाती हैं, लेकिन वो अपने हर जगह नहीं है। कई बहुएं बहुत समझदार भी हैं, मेरी डॉटर इन लॉ भी बहुत समझदार है, लेकिन बड़े आज की डेट में मैं बीइंग ए सास क्या चाहूंगी कि मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरा एक ही पॉइंट है, आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो। अब मैंने जिंदगी में सब कुछ खाया पिया, तो मैं उससे क्यों रोकूंगी। लेकिन डिसरिस्पेक्ट का ना बीजे डेफिनेशन अलग अलग हो जाता है। कई बार कोई सास कहती है कि सुबह 6 बजे नहीं उठती तो मेरी इज्जत नहीं कर रही है। ना वो नहीं है, वो नहीं होता। आप सिर्फ लहजे से उनको रिस्पेक्ट दो, ठीक है, दिल से रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप पैर छू रहे हो, आपके अंदर नहीं मन है, तो मैं कहती हूँ मत छू, क्या जरूरत है छूने की। अगर आपका वाकई आप सोचते हो कि आपकी सास ये डिजर्व करती है, आपको उसकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, और ये बात मैं आपको बता दूं, चाहे आप फिक्के मन से भी अपनी सास को या ससुर को पैर छुओगे, एक बार तो आशीर्वाद देगा ना, तो दिन में पता नहीं कब सरस्वती वो आपके काम कर जाए, आपको पता नहीं क्या मिल जाए। ये तो बहू को सोचना चाहिए ना, और बेटे को सोचना चाहिए। और मेरे बेटा बहू मेरे पैर डेली छूते मन से छूते भाई, वो मुझे उनसे आई डोंट बिलीव इट, लेकिन मैं तो उनको ब्लेसिंग्स देती हूँ। वो मन से है, वो उनके मन, देखो किसी के मन के अंदर तो आप, पर ब्लेसिंग मन से जा रही है। ब्लेसिंग मन से, वो फिक्की नहीं होती, वो फिक्की नहीं होती। वो कोई माँ नहीं दे सकती फिक्की। वो गुस्से में भी होगी ना, तो माँ तो नहीं दे पाती, जहां तक मैं सोचती हूँ। लेकिन कई बार बच्चे इतना अति कर देते हैं, लेकिन अगर माँ का दिल दुखेगा तो वो बद्दुआ भी लगती है, वो बुरी तरह से लगती है। डिस्क्लेमर भी दे दिया आपने। वो बद्दुआ लगती है, मतलब आई हैड सीन द रिजल्ट इन माय लाइफ कि वो बद्दुआ लगती है। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा तंग कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपको सोचिए, इतने सारे रिश्ते आप इतने अच्छे से निभा रही हैं, इस एनर्जी के साथ सब कुछ कर रही हैं, लेकिन मन में आता है कि बीजे अगर मैं बैक गियर लगा पाती तो मैं बैक गियर लगा के ये चीज अपनी सही कर देती। कोई ऐसा मन में है? सब सही। I feel good every time। मैंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों से जी है, हर टाइम को मैंने हैंडल किया, मैंने अपना मन नहीं मारा कभी। हाँ, थोड़ी देर डिले किया, अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगी है तो हाँ थोड़े दिन वेट कर सकती हूँ, लेकिन ली जरूर है, उसको लेना जरूर है, उसके लिए मेहनत करी। इफ आई नीड एक्स्ट्रा मनी आई स्टार्टेड ट्यूशंस। मतलब मुझे आज की डेट में अपनी लाइफ से 0% भी शिकायत नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे नहीं जी। मैंने आज भी अपनी शर्तों से जी रही हूँ। जहाँ मेरा मन करता है मैं 1 सेकंड लगाती हूँ जाने के लिए, मुझे सेकंड थॉट नहीं लेना पड़ता कि मुझे ये करना है या नहीं करना। लेकिन देखिए इसमें फ़र्क है बीजे, आप इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और मोटिवेशनल। लेकिन कुछ महिलाएं जो आप वाला थॉट तो रखती हैं, वो भी जवान रहना चाहती हैं या खुश रहना चाहती हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कितनी जरूरी है इस सारी चीजों के लिए? बहुत जरूरी है। दैट इज द की, दैट इज द की टू ए लेडी। और आज की डेट में मैं तो खैर चलो मेरी तो पेंशन है, लेकिन आज की डेट में भी आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो 80 की उम्र में भी काम करते हैं। मैंने आई हैड सीन सम लेडीज
जो अपनी कमाई अपने बच्चों से नहीं लेना चाहती, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, होनी चाहिए। हम क्यों ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते कुछ? वी कैन डू। जो लेडीज घर बैठती हैं वो क्या नहीं कर सकती? पैसा कमाने का सोचे, लेकिन क्या होता है, कई सोचते ही नहीं है, कई सोचते हैं अरे ठीक है ना, हस्बैंड कमा रहा है उसी से ऐश करेंगे। तो वो आपका मेंटल थॉट है ना। अगर आप चाहो, एक लेडी चाहे तो क्या नहीं कर सकते? उसके पास कोई तो हुनर दिया होगा भगवान ने। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये है। पैसा तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अदरवाइज अगर आप एक खर्चे के लिए आप अपने हस्बैंड से मैं तो टचवुड, मैं बता रही हूँ कि 15 साल से खुद कमा रही हूँ। मैंने कभी किसी से नहीं मांगा पैसा आज तक, ना ही मैं मांगूंगी, ना ही मैं भगवान से चाहती हूँ कि मुझे मरते दम तक किसी की जरूरत पड़े। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ हर माँ को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। ठीक है, लेकिन 60 बरस की उम्र में सबसे बोल्ड काम आपने क्या किया? वैसे इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बोल्डनेस दिखी है, लेकिन सबसे बोल्ड काम आपने क्या किया जो छुपा के रखा है? देखो, मैं ड्राइविंग भी करती हूँ, हाँ, खेलती भी हूँ। हाँ। और आप क्या बोल्डनेस चाहते हैं मेरे से? स्काई डाइविंग कहोगे तो मैं वो भी कर लूंगी। अभी तो मेरा मन था, अब तो गवर्नमेंट मुझे लाइसेंस नहीं देगी, तो मेरा एरोप्लेन उड़ाने का भी दिल है, अगर मुझे कोई अलाउ कर दे तो। लेकिन अभी कोई करेगा नहीं, आई थिंक सो। लेकिन ये मेरा शायद सपना अगले जन्म में पूरा होगा क्या? तो ये माना जाए कि आप रिटायर हो गई हैं, लेकिन सपने रिटायर नहीं हुए। ना, सपने होने भी नहीं चाहिए। अरे सपने गए तो बंदा गया। सपना तो आपको डेली एक नया देखना चाहिए कि आज मेरे को नया क्या चाहिए अपने आप से। ठीक है, एक रैपिड फायर करें आपके साथ? श्योर। एक चीज चूज करनी होगी, डांस या मेडिटेशन? बोथ। नहीं, एक चीज करनी है, ईमानदारी। डांस। रैपिड फायर। डांस। ओके। रनिंग शूज या रॉकिंग चेयर? रनिंग शूज। चुप रहना या झाड़ लगाना? चुप रहना। साड़ी में कमाल या जीन्स में बवाल? जीन्स में बवाल। मुझे साड़ी तो मैंने पता। सारी लाइफ ही नहीं कभी पहनी। साड़ी तो मुझे कहीं 1-2 जगह पहननी भी पड़ती थी मजबूरी में, तो आई कांट हैंडल द साड़ी। ठीक है, पहली मोहब्बत या पहली सेल्फी? पहली सेल्फी। कहाँ पे ली थी? मैं सेल्फी लेती ही नहीं हूँ। मैं अच्छा। अपने आप से इतनी इम्प्रेस्ड हूँ, आई फील डेली कि मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे सेल्फी लेनी ही नहीं अच्छी लगती कि ऐसे मुंह बना के सेल्फी लो। अरे आप जब खुद ही सेल्फी हो तो। लेकिन इसका जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे पता है, लेकिन फिर भी, डाइटिंग या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। बहू कैसी होनी चाहिए या बहू जैसी है वैसी ही चलेगी? बहू जैसी है वैसी ही चलेगी। बॉयफ्रेंड या सीनियर सिटीजन ग्रुप? सीनियर, नथिंग, नॉट एट ऑल। नो, नॉट एट ऑल। कुछ भी नहीं? कुछ ना नहीं। बॉयफ्रेंड चाहिए senior ना सीनियर सिटीजन। अरे कमाल। मैं अलोन ही, मैं तो खुद पहले दिन से कह रही हूँ कि मैं अकेले में आई एम फील हैप्पी। इंस्टाग्राम या तुलसी का पौधा? इंस्टाग्राम। शाहरुख खान या पति? शाहरुख खान। I was expecting that answer. लिपस्टिक या लेक्चर? लिपस्टिक। लिपस्टिक। तो इतना इंटरेस्टिंग है आपके साथ बात करना बीजे, लेकिन अभी हालांकि हम डिटेल में, मैं चाहता हूँ कुछ ग्लिम्स आप मुझे दे के जाएंगी इस पॉडकास्ट में, जिसको हम अगले पॉडकास्ट में एलिब्रेट करेंगे। ये एंटी एजिंग क्या होती है? एंटी एजिंग होती है, पहली बात, खुश रहना। अगर आप अंदर से खुश हो, खुश रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से खुश होना इट्स नॉट अ इजी जॉब। हर इंसान खुश रह नहीं सकता। अच्छा। उसके लिए आपको, वही मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। अगर आपका माइंड ट्रेन हो गया, एक बार हो गया, तो आपको जिंदगी भर दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आप अपने आप को स्विच ऑन कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना, आजकल एक स्विच ऑन वर्ड चल रहा है, स्विच ऑन कर सकते हो। जिसको स्विच ऑन करना आ गया अपने आप को, वो खुश है। पर ये होता नहीं ना बीजे। देखो, मैं हमारा दुखी हूँ, तो मैं कौन सा ऐसा बटन लगा लूंगा कि मैं बटन लगा लूं, मैं ऑन हो जाऊं? वही तो मैं सिखाती हूँ। तो 2 टिप्स दीजिए ना, आज अगली बार डिटेल में बात करेंगे। 2 टिप्स ऐसी है कि सबसे पहले तो लव योरसेल्फ। आप जैसे हैं अपने आप से प्यार करो, और अपने आप को कैसे अच्छा बना सकते हैं उसके ऊपर काम करो। लोगों की छोड़ो, लोगों से क्या लेना। आज बहू ने मुझे ये कहा,
नाश्ते में क्या बनेगा, वो जो बनेगा बना लेंगे, खा लेंगे। नहीं अच्छा बना तो फीका खा लेंगे, अचार के साथ खा लेंगे। यही हो सकता है ना कि अच्छा नहीं बनेगा तो नहीं पसंद, थोड़ा खा लो, थोड़ी देर में जाके बाजार जा लो, बर्गर ऑन मंगवा लो। देयर आर सो मेनी ऑप्शन। अब तो ऐसा है नहीं कि आपको वही खाना है। तो अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करना जिसको आ गया वो जिंदगी मेरे से भी बेहतर बिताएगा। मैंने सिर्फ एक ही काम किया, अपने आप को खुश रखा। इफ आई एम हैप्पी एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। फिर आपके बच्चे भी खुश हैं। अगर नहीं होते तो हमने खुश रखने का ठेका ले रखा है। So, मैं खुश हूं ना, दैट्स फाइन। पर ये स्वार्थ नहीं हो जाएगा? सिर्फ देखो जी, सेल्फ सेंट्रिक होना स्वार्थ नहीं हो जाएगा? आप इसको स्वार्थ समझो या सेल्फ रेस्पेक्ट समझो, इट इज अप टू यू। ये तो नहीं है कि मैं बच्चों की लुक आफ्टर नहीं करती। मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। आज भी मुझे होता है कि मेरे बच्चे अच्छे से रहे। अगर मेरी ग्रैंड डॉटर को मेरी जरूरत है तो आई एम अवेलेबल देयर। मैं उसके साथ खेलती हूँ, टाइम देती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि धक्के से नहीं चिपकूंगी। अगर जरूरत है तो मोस्ट वेलकम। अब कई लोगों को आप देखते हो कि कई लेडीज अपना बच्चा सास को देना ही नहीं चाहती या नानी दादी के पास छोड़ना ही नहीं चाहती। ये गलत हैबिट्स कर देंगे। तो अगर मैं उनकी जगह होंगी तो आई विल विथड्रॉ माई सेल्फ व्हेन आई फील दिस थिंग। ठीक है ना? अगर उनको लगेगा कि भी मैं उनके बच्चे की अच्छी परवरिश कर रही हूँ तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू देम। अब ये भी बच्चों के ऊपर है कि वो हमारे से कितना ले सकते हैं। लेना आना चाहिए ना, लेना आना चाहिए। अच्छा, 60 की बरस में कुछ लोग जो आध्यात्म की तरफ जाते हैं और ज्ञान की तरफ जाते हैं वो भी लगभग ऐसी ही बात करते हैं, लेकिन आप में जो एनर्जी वाला पुट है वो बहुत स्पार्कल है एकदम। तो ये मतलब मोह माया, सांसारिक रिश्ते, ये कभी सुनती हैं आप? कभी प्रवचन सुनती है? एक बात बताऊं, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ। अच्छा। मैं प्रवचन भी बहुत सुनती हूँ। अच्छा। प्रवचन से मैं सीखती हूँ कि प्रेमानंद जी क्या कह रहे हैं। और वो जो जो आजकल फनी वीडियो वाले हैं, मैं उनका नाम भूल गई। उनको भी बहुत पर मैं समझ गया। समझ गए ना, जिन्होंने इतनी सारी आई फील ग्रेट कि दैट पर्सन इज रियली ग्रेट जो इतने लोगों की माँ को संभाल के बैठा है। जो बच्चे अपनी एक माँ को नहीं संभाल के बैठे, वो 400 माँ को संभाल के बैठा, इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। मुझे सैल्यूट है उसके ऊपर। लेकिन मैं सुनती सबकी हूँ और उसमें से हर एक में कोई ना कोई अच्छाई होती है। टेक दैट अच्छाई। बुराई तो मेरे में भी बहुत है। निकालने वाले मेरे पे भी 100 टिप्पणियां कर देंगे। इस उम्र में क्या कर रही है, क्या पहन रही है। बोलने दो ना, मैं खुश हूं ना, जो मैं कर रही हूँ। अगर मैं हैप्पी हूँ, मुझे क्या लेना देना। पर ये पहनना ओढ़ना महिलाओं तक सीमित क्यों रह गया है? कोई 60 की बरस में अगर आदमी शॉर्ट्स में घूमता है या कुछ ऐसे एडवेंचर चीजें करता है तो उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करता है। ये हमारी सोसाइटी। आप मेरे ऊपर ये क्या सोचते हो कि जेंट्स टिप्पणी करते हैं? नहीं, लेडीज टिप्पणियां करती हैं। अंदर से उनको जेलसी होती है, अरे यार हम ऐसे क्यों नहीं है। अब वो खुद एफर्ट तो करती नहीं है। दे कैन, एवरी लेडी कैन हैंडल हरसेल्फ। जरूरी नहीं है कि मैं पतली हूं तो मैं अच्छी लगूंगी, मैं मोटी होंगी तब भी अच्छी लगूंगी। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप हाउ टू प्रेजेंट, आपको पता होना चाहिए मेरे ऊपर क्या सूट करता है। ये अगर ये चीज जिसको समझदार है, तो चाहे वो मोटा है चाहे वो पतला है। भगवान ने फुर्सत से बनाया आपको। मैं संडे वाले दिन पैदा हुई। संडे में वो भी आराम से रहा होगा। वो भी आराम से रहा होगा। उसने कहा ज्यादा क्यूज नहीं है, तो आराम से बना। एक पीस बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा। नहीं, भगवान तो देखो सारे ही पीस यूनिक बनाता है। आप बताओ, किसी में कोई अच्छाई होती है, किसी में कोई अच्छाई होती है। हर इंसान ब्यूटीफुल है। ये तो लोगों का नजरिया है कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए कि आप क्या पहनते हो, जिससे आपको पता होना चाहिए मेरे ऊपर क्या जचता है। ठीक है ना? अगर आपको ये पता है तो आप चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे कैसे भी हो। तो राइट नाउ नो बीपी, नो शुगर, नो डिजीज,
नो मेडिसिन, नो मेडिसिन, या ये बड़ी बात है। हाँ, ये वाला क्योंकि- खर्चा तो खत्म कर दिया आपने। हाँ, ये वाला खर्च नहीं, मेरा वो डेंटिस्ट पे थोड़ा सा खर्चा ज्यादा अच्छा, होता है क्योंकि वो जेनेटिकली मेरे मदर्स वगैरह के तो हमने 36 की एज में ही उनको डेंचर लग गए, अच्छा, लेकिन अभी हमारे दांत सलामत बचा हुआ है अभी। बच्चे संभाले हुए हैं। अच्छा, मैं एक ऑफर अगर आपको दूं कि मेरे तमाम व्यूवर्स के साथ हर महीने आपको डेट पे चलना है, ऐसे ही चलेंगी? श्योर, तो आज ये प्रॉमिस रहा, या क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें आपसे सीखनी है। जी एंड बिल्कुल, सीरियसली यू आर अ रियल क्लासरूम। आप में बहुत सारी, ये थोड़ी देर की मुलाकात है लेकिन आज आपने इतनी सारी बातें हंसते हंसते मुस्कुराते सिखाई हैं। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। अगर लोग मेरे को फॉलो करना शुरू कर देंगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी। वो आज से जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। पर कई बार ऐसा होता है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उस मोर को लोगों के सामने आना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि वो मोर है। बिल्कुल, तो ये मुलाकात, ये डेट हमारी, आपकी और मेरे व्यूवर्स की या हर महीने की एक फिक्स रही। या हम श्योर, मिलेंगे और बातें करेंगे, Yeah. गप करेंगे, या ठीक है। और भूपेंद्र जीत से लेके बीजे तक के सफर को और समझेंगे, या क्योंकि मुझे बहुत सारे फॉर्मूले समझने अपने व्यूवर्स के लिए। या ये निखरती हुई त्वचा, ये महकता हुआ स्वभाव Yeah. और ये चंचलता वाकई आपको और खूबसूरत बनाती है। थैंक यू। समय इतना ही फिलहाल आज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच बीजे। ये कूलनेस डूडनेस बनी रही ब्रो, अगली बार मिलते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आई फील गुड, आई फील मोर एनर्जेटिक विद यू। थैंक यू सो वेरी मच। तो ऐसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे, Yeah. बतियाते रहेंगे। Yeah. थैंक यू सो वेरी मच मैम। ओके, तो आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा बताना होगा। मैंने कहा था ना आपसे कि जिंदगी में जीवन की लहर सीखने से ज्यादा जरूरी होती है किसी को देखकर सीखना। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ना सिर्फ ये लहर देखी है बल्कि सीख भी रहे हैं। और जैसे मैंने वायदा लिया है बीजे से, हम कोशिश करेंगे कि लगातार ये मुलाकातें उनके व्यस्ततम समय में से, उनके बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए मिलती रहें। हम और आप यूं ही बातें करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का बीजे को लेके इंतजार है। बीजे जैसी पर्सनैलिटी जब आपके सामने आती है तो फिर आपका मन क्या कहता है? क्या वाकई आपका दिल भी बच्चा हो जाता है या फिर बुढ़ापा जवानी में तब्दील हो जाता है? मैं आपके रिएक्शंस का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, हमेशा की तरह याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।